आरती मुझे प्यार से क्या बुलाती थी? जाने जिगर। करेक्ट। लेकिन ये तो कोई भी गैस कर सकता है। मैं आरती को प्यार से क्या बुलाता था? लखते जिगर। मेरे चाचे के बुआ के मंझले लड़के का क्या नाम है? बल्लू भल्ला। तुम एक बहुत चीप और डाउन मार्केट परफ्यूम यूज करती थी, उस परफ्यूम का नाम बताओ। Patel and Patel perfumes। तुम्हारे बॉडी पर एक दिल है, बताओ वो दिल कहाँ है? मेरे कान के पीछे। ज्यादा पर्सनल सवाल किए ना तो कान के नीचे गुजार डालोगे। आरती, तुम्हारी मौत कैसे हुई? आरती, आरती, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर में अटक जाएगी, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, सोच लो। आरती, मुझे ये बताओ कि किसने तुम्हारा गला दबाकर तुम्हारी जान ली? जिसने मेरी जान ली है, आज मैं उसकी जान ले लूंगी। आरती, आरती, आरती मुझे माफ कर दो। मैं तुझे मार डालूंगी। आरती, जान ले लूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आरती, जान ले लूंगी। इंस्पेक्टर साहब बचाओ मुझे, ये मार देगी। लेकिन ये तुम्हें मारना क्यों चाहती है? मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे बोलो, ये तुम्हें मारना क्यों चाहती है? क्योंकि मैंने ही मारा आरती को। अरे बोल, तूने आरती को क्यों मारा? बोल। शायद तेरा बोलने का मन नहीं कर रहा, इसलिए चल मैं ही बता देता हूं। तूने आरती से इसलिए शादी की क्योंकि तुझे पता चल गया था कि आरती एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है, लेकिन तुझसे शादी करने के बाद उसके बाप ने उसे अपनी जिंदगी से और अपनी जायदाद से दोनों से बेदखल कर दिया था। बस फिर क्या था, आरती के साथ तेरा शादी करने का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। और शादी के बाद आरती को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चला, उसे दुख हुआ। शादी के दौरान कई बार तुमने आरती को अपने पिता से सुलह करने के लिए कहा, लेकिन आरती को पता था कि यह काम तुम सिर्फ आरती के पिता के दौलत के लिए उससे करवा रहे हो। आरती बेचारी फंस चुकी थी, राइट? आपको ये सब कैसे पता चला? बोला बोला बोला, मेरे उकसाने पे बोला, वरना नहीं बोल रहा था। बोला, देखो अब मेरी वजह से बोला। वो भी बताएंगे, इतनी जल्दी क्या है, पहले आगे की कहानी तो सुन ले। शादी के बाद आरती के पिताजी के मन में परिवर्तन आया और उसने आरती को खुद सामने से फोन करके पूना मिलने के लिए बुलाया। बस तुझे ऐसा लगा कि अब तो पैसे मिल ही गए, और फिर जब आरती पूना के लिए रवाना हो रही थी तो तूने आरती से कहा कि अपने पिताजी से थोड़े पैसे लेते आना, क्योंकि उसे तो पता ही है कि तुझ पे लाखों का कर्जा चढ़ा हुआ है। लेकिन आपको ये सब कैसे? अब जब मोहड़ो खोल ही दियो है
तो खुद ही बता दो कि आगे का हुआ तो। हाँ, चलो चालू करो। सोमवार को आरती पूना पहुंची। मैं बार बार उसे फोन करके बोल रहा था कि 10 लाख रुपए लेकर आना, 10 लाख रुपए लेकर आना। और Come on, आरती, come on. Switch off. आरती! ये तूने अच्छा नहीं किया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। मैं आ रहा हूं पूना। आप क्या करता? आना ही पड़ा। तुमने मेरा फोन जो नहीं उठाया। वो अविनाश मेरे सर पे इतना कर्जा है ना कि चैन से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अपने बाप से पैसे मांगो और दे दो मुझे। ऐसा हरगिज नहीं करूंगी अविनाश। ये तुम्हारा चेहरा है ना, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हुई। और तुमने अपने अय्याशियों के लिए पैसे कर्ज लिए हुए। मेरे पापा तुम्हारा कर्ज क्यों चुकाएंगे? और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं बहुत देर से घर के बाहर खड़ा नजर रख रहा हूँ। तुम्हारा बाप अभी अभी मंदिर गया है। घर में तिजोरी होगी और मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि चाबियां कहाँ हैं। चाबियां लाओ, मैं पैसे लेके चुपचाप चला जाऊंगा। तुम्हें चाबी नहीं दूंगी अविनाश, चाहे तुम मेरी जान क्यों नहीं ले लो। अविनाश रुको। अविनाश! और इस तरह तूने अपनी पत्नी आरती का गला घोटकर उसे जान से मार दिया है कि नहीं? फिर बोलती बंद है गई। मौन व्रत पार्ट 2 बताओ। कोई बात नहीं, अपने कोड़े सिंह जी और गुल्ले जी है ना। चमकू, जब तुम ये अपने गुल्ले जी कहती हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने अपने कोड़े सिंह जी और गुल्ले जी कहा। हाँ? मैंने आधा ही सुना। कोड़े सिंह मुझे नहीं सुनाई दिया। होता है कभी कभी, नहीं पता चलता, सुनाई नहीं देता। तेरी फालतू की बकवास बंद हो गई हो, मैं जरा काम की बात करूं। आरती का गला घोटकर तूने उसे जान से मार दिया। उसके बाद अपने सारे फिंगरप्रिंट्स तू मिटाकर वहां से पैसे लेके फरार हो गया। क्या हुआ? ये आपको आरती की आत्मा ने बताया? खुद आरती ने। आरती ने कैसे बताया? जरूर उसकी आत्मा ने ही बताया होगा। मैं भी आप लोग की तरह मानने लग गया हूं कि आत्माएं होती है। मैं तेरा दोस्त नहीं हूं। आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि हम पुलिस वाले हैं। हम भूतों में नहीं, सबूतों में विश्वास रखते हैं। इसका मतलब कि आरती की आत्मा इसका मतलब आप दोनों वहां? जी। हम दोनों ने यह नाटक किया ताकि तुम तुम्हारा जुर्म कबूल कर सको। अगर ये सब नाटक ही था तो आप लोगों को उन सवालों के जवाब कैसे पता चले? आप जो जो सवाल मुझसे पूछ रहे थे उनका जवाब मुझे आरती दे रही थी। आरती! आरती, आरती तुम लेकिन मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था। ऐसा तुझे लगता था कि तुमने अपने हाथों से आरती का गला घोट के मारा और वो मर गई, लेकिन उसकी सांसें तब भी चल रही थी। लेकिन हड़बड़ाहट में तुम्हें लगा कि आरती तो मर गई। इसका मतलब कि
सब आरती के साथ मिले हुए थे। नहीं, बल्कि हमें तो आरती के पिताजी पे भी शक था और हम तो उन्हें पकड़ने भी गए थे। तो असली के साथ नकली भी। इंस्पेक्टर साहब, आरती, तुम? सर जी चलकारो है। अच्छा, इसका मतलब तुम तीनों ने मिलकर तीनों के तीनों मिलकर अविनाश को फंसा रहे थे। क्यों? बताती हूँ सर। अविनाश ने मेरा गला दबाकर मेरी जान लेने की कोशिश की, और अगर पापा उस वक्त नहीं पहुंचते तो शायद आज मैं अभी इस वक्त आपके सामने नहीं होती। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अविनाश इंसान नहीं शैतान है, और मैं जानता था कि अगर मैं पुलिस के पास गया तो कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास अविनाश के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। और मैं हर हालत में उसे सजा दिलाना चाहता था। ये कौन है? ये मेरी बचपन की फ्रेंड है। वो जब हम भरतपुर में रहते थे। भरतपुर? जी आप कुछ कह रही थी? जी, वो अविनाश को फंसाने के लिए मैंने इसे अपनी जगह भेज दिया था, क्योंकि अविनाश ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। तो हमने सोचा कि नकली आरती को गायब करने के जुर्म में हम अविनाश को फंसा देंगे। देखिए, मैं सारी बात समझ चुका हूं। आप लोग का प्लान तो अच्छा था, लेकिन हमारी वजह से फ्लॉप हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि अविनाश मेरे बाद किसी और को अपने जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करे। अविनाश को सजा मिलनी ही चाहिए। देखो आरती, अविनाश को सजा तभी मिलेगी जब वो खुद अपना गुनाह कबूल करेगा। पर वो ऐसा क्यों करेगा? करेगा नहीं, बल्कि हम उससे करवाएंगे, और उसके लिए एक प्लान है मेरे पास। और फिर क्या? हमने आरती की आत्मा बुलाने का नाटक किया और तूने तेरा जुर्म कबूल किया। और इस नाटक में मैंने यो बाबा और चमकू ने ओए ओए भाभी का जो सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है, पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में इस परफॉर्मेंस को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वैसे चमकू, एक बात बताओ, ये इतिहास हमेशा सुनहरे अक्षरों में क्यों लिखा जाता है? आई लाइक पिंक। कभी इतिहास पिंक अक्षरों में क्यों नहीं लिखा जाता? कोई नहीं, तो चिंता मत कर। तेरी ये पिंकी टाइप वाली जो दरख्वास्त है ना, मैं सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगा। सर जी अब का की हो जाए, ये अविनाश को हवालात में ले जाऊं? नहीं, इनको तू भरतपुर के चिड़ियाघर में ले जा, चिड़िया दिखाने, बंदर दिखाने। खर्चा कौन देगा? दूं क्या खर्चा? चलो भैया, है तुम्हारा कंसेशन, कन्फेशन चल आजा चल। अब देखने तक अच्छू नहीं होगा, आ जाओ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नहीं आरती, अच्छी बात तो ये है कि तुम अब भी जिंदा हो, लेकिन आइंदा के लिए एक बात याद रखना कि माँ बाप जब भी कुछ कहते हैं ना, तो उसमें माँ बाप का स्वार्थ नहीं छुपा होता, बल्कि बच्चों का फायदा छुपा होता है। इसलिए अगर हमेशा अपना फायदा चाहते हो तो माँ बाप की सुना करो। ये बात तूने बिल्कुल सही कही। मैंने भी हमेशा अपने मम्मी पापा की बात मानी। हमेशा मुझसे कहते थे, बेटा कम खाया कर वरना मोटा हो जाएगा। उनके कहने पे हमेशा मैंने कम खाया और देखो कभी मोटा नहीं हुआ। तुम मोटा नहीं हुआ? गुल्लू जी, रियली? या अरे सर, सर सुबह सुबह घर कैसे बुला लिया सर? नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाया सर? बनाए तो खिला दिए सर। बोलूं? अब बोलिए ना सर। एक बहुत स्पेशल बोल की मशीन आयल है। मिशन एक खतरनाक मुजरिम को सेंट्रल जेल से आवड़ा जेल लेके जाने का, सवाल के एकदम सेफ। तो ले जाएंगे ना सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुजरिम कौन है सर? नाम तो बताइए। राशुल मलिक। राशुल मलिक? वो खतरनाक टेररिस्ट?
सर ये राशुल मलिक तो वही टेररिस्ट है ना सर, जो कुछ वक्त पहले शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उस केस में अरेस्ट हुआ है और जिसे फांसी की सजा दी गई है। अरे उसी की बात कर रहा मैं। सर वो तो सुना है कि बहुत खतरनाक टेररिस्ट है। ये बहुत खतरनाक आइटम है वो। और क्या बोल रहा मालूम है, सेंट्रल जेल से आवड़ा जाने के बीच में उनके आदमी लोग उसको कभी भी छुड़ा के लेके जा सकते, ऐसी खबर है। जरा संभाल के, एकदम जिम्मेदारी के साथ काम करने का, एकदम संभाल के। चिंता मत कीजिए सर, टेररिस्ट को एकदम सही जगह पहुंचाएंगे। देखिए साहब, बात को आगे मत बढ़ाइए, माफी मांग लीजिए वरना। अबे जा, बड़ा है माफी मंगवाने वाला। हाँ, अरे कुछ किया नहीं तो किस बात की माफी? देखिए माफी तो मैं आपसे मंगवा के रहूंगा। हाँ तो मंगवा के दिखा ना। एडीए जी देख जरा, कहा रहो भैया, है कहा चल रहा है? शर्म हया सारी घर रख करके आए हो का? है थाने को तो लिहाज करो। देखिए साहब, इन्होंने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और मैं मरते मरते बचा हूं साहब। अरे झूठ बोल रहा है पाखंडी, झूठ। कोई टक्कर वक्कर नहीं मारी मैंने इसे अपनी गाड़ी से, ये खुद आया था मेरी गाड़ी के आगे। झूठ, आप ही ने मुझे टक्कर मारी। अरे भाई शांति, उसके बाद क्रांति। अरे बाबाड़े, अरे भाई साहब ये जानबूझ के तुम्हारे गाड़ी के सामने क्यों आएंगे? अरे आप नहीं जानते साहब, ये सब चोचले इन लोगों के। अरे धंधा इनका धंधा। पहले हम जैसे गाड़ी वालों पे गाड़ियों से जानबूझकर टकराते हैं, फिर हंगामा खड़ा करते हैं और फिर मुंह मांगा पैसा ऐंठते हैं साहब, पैसा ऐंठते हैं। तो इसमें पैसे की बात कहाँ आ रही साहब? मैं तो इन्हें सिर्फ सॉरी कहने के लिए कह रहा हूँ बस। ले बताओ, सिर्फ माफी तो मांग रहे हो आदमी है, जान छुड़ाओ, निकल लो, मांगो माफी। अरे जब मैंने कुछ किया नहीं तो माफी किस बात की? मैं क्यों मांगू माफी, बोलिए। डीआईजी देखो भाई, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो हमको तो केस रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर एक बार केस रजिस्टर हैगो तो जाएगो फिर कोर्ट में। और अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि ये सच बोल रहे हैं तो तुमको तो हो जाएगी सजा, 2-3 साल की तो होगी ही होगी। और हमें तुम्हें रिमांड में लेना पड़ेगा। 10-12 सोटा तो हम भी लगाएंगे पिछाड़ पे। सटा, सटा, सटा। सॉरी उधर सॉरी भाई साहब, माफी हो गई, गलती दे दो। नहीं गलती हो गई, गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ यही बात मैं आपको बाहर समझा रहा था। खैर कोई बात नहीं। एनीवेज चलो बजाओ हॉर्न, निकल लो हॉर्न, चलो जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। ऐसी बात नहीं कर रहे हो, हमारा फर्ज है, नौकरी हमारी। अच्छा वो भाई साहब, वो बाथरूम यूज कर सकता हूँ आपका? ना 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 ना, हमारा बाथरूम यूज नहीं कर पाओगे, बहुत दूर जाना पड़ जाएगा, भरतपुर। मजाक कर रहे थे। एक काम करो, सीधे जाओ कॉमन संडास है वहां पे। एक मिनट भाई साहब, वो उधर कमोड होगा वहाँ। अच्छा अंग्रेजी में करना है का? वो बैठने वाली दिक्कत। ओहो, तो फिर एक काम करो, पीछे जाओ, सीधे लेफ्ट मारियो कमिश्नर साहब के कमरा के पल्ली तरफ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए, जल्दी कीजिए, अच्छे से करियो। जी। अंग्रेज चले गए, कमोड छोड़ गए। सालवी, थैंक यू दिलो सर। थैंक यू। थैंक यू दिलो सर। थैंक यू। सुना है तेरे दोस्त तुझे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं?
मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि तेरे दोस्त अपने मकसद में कामयाब हो जाए, या फिर तू खुद हमारी कस्टडी से फरार हो जाए। क्योंकि दोनों सूरतों में मुझे तुझ जैसे टेररिस्ट जो जगह जगह बॉम्ब प्लांट करके मासूमों की जान लेते हैं, उनके साथ वो करने का मौका मिलेगा कानूनी जो मैं वैसे नहीं कर सकता था, तेरे जैसे इंसान के भेजे में गोली उतारने का। उम्मीद है कि तू और तेरे साथी मुझे निराश नहीं करेंगे। चले। ये जो बंदूक लेके आए हो, तब सब चेक किया ना कि ये हथियार सब चालू है? यस सर, सारे के सारे हथियार एकदम चौकस है। पक्का? पक्का। श्योर ना? श्योर। तुम्हें पता है ना कि एक असली बहादुर पुलिस वाला कौन होता है? कौन? जो अपने सीनियर के लिए अपनी जान दे दे, सीनियर पे आई मुसीबत अपने सर पे ले ले, सीनियर पर चली गोली अपने सीने पर खा ले, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने सीनियर पे आंच ना आने दे, वो होता है असली पुलिस वाला। देश का भक्त, देश का सपूत, देश का लाल। क्योंकि सीनियर की सुरक्षा है देश की सुरक्षा। समझ रहे हो ना बात को? अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, हम अपनी जान भी दे देंगे आदित्य सर के लिए। आदित्य सर के लिए? हाँ, मतलब आदित्य सर हमारे सीनियर है ना। हाँ तो मैं क्या तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ? मैं क्या लॉटरी में निकला हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, आप भी हमारे सीनियर ही हो। चलो आपके लिए भी गोली खा लेंगे। ये जो जज्बा है ना, इसे जला के रखना सारे रास्ते। अपने अंदर इस आग को जलाए रखना, क्योंकि सीनियर है तो देश है, वरना कुछ नहीं। क्या है? तो क्या मंत्र फूक रहा है उसके कान में? देशभक्ति की लौ जला रहा हूं यार इसके अंदर। इधर आ, अपनी मशाल यहां बैठ के ठंडी कर। इधर आ। हाँ, क्या है? नहीं, क्या खड़े खड़े वहां क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? एक सिपाही को उसका फर्ज याद दिला रहा था। मैं उसे याद दिला रहा हूं कि गदर में सनी देओल ने क्या कहा था। ये मुल्क मेरी माँ है, माँ रसूल मलिक, और अगर मेरी माँ पे किसी ने उंगली उठाई तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। सर, अरे उठाओ साहब को, उठाओ। उठाओ। अरे 1275 लेवल क्रॉस। रे चार्ज रे बाबा, चार्ज नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हारे पास किसी के पास चार्जर है? जाके भप्पो की भैंस। अरे मेरे मोबाइल भूल गया चार्ज करने को यार, इसका ये पूरा वो बंद हो गया। हाँ दादा,
आते ही इतनी इज्जत मिली मेरे को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब चार्जर मांगा तो क्या सांप सूंघ गया? ये देखो सर, यहाँ छुपा के रखो है चार्जर। ये बताओ कैसे कैसे छुपा के रखो है? सर, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे चार्जर है। बोलो। अरे सर कैसी बात नहीं कर रहे हो, चार्जर ही तो मांगो है। कौन सी किडनी मांग रही है आपकी? है लो सर, अपनों समझ के इस्तेमाल करो। है अगर इसको कभी किडनी की जरूरत पड़ जाए ना, क्या किडनी सड़ जाए ना, तो कुत्ता भी किडनी नहीं देगा। मेरी बद्दुआ जाते रहो। और दे चार्जर। यार बैठो बैठो। अरे गाड़ी जरा देख के चला, गड्ढे में मत चला। अरे गड्ढे में रास्ता ढूंढ रहा हूँ, इतने गड्ढे रास्ते में। अरे गड्ढे रहने दे यार। क्या क्या घूर क्या रहा है? अरे घूर रहा यार। ठीक है ठीक है। हेलो ऑफिसर आदित्य, मैं जानता हूं कि इस समय तुम लोग राशुल मलिक को अवड़ा जेल लेकर जा रहे हो, लेकिन प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। अब राशुल मलिक को तुम लोग अवड़ा जेल नहीं, जहां मैं कहता हूं वहां लेकर आओगे। कौन बोल रहा है? क्या फर्क पड़ता है? मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जैसा कहता हूं वैसा चुपचाप करते जाओ। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा? अपने कमिश्नर की जान बचानी है तो ये सब तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कमिश्नर जिस कुर्सी पर बैठा है उसके नीचे मैंने टाइम बॉम्ब लगा दिया। व्हाट? क्या बकवास कर रहा है तू? और कमिश्नर की कुर्सी पर बैठते ही बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है। हमारा कमिश्नर अगर सीट से उठा तो बम फटा। वो जब तक कुर्सी पर बैठा है तब तक जिंदा है। बॉम्ब शाम के 6 बजे तक के लिए फिक्स किया गया है। शाम को 6 बजे के पहले पहले अगर तुम लोग राशुल मलिक को लेकर मेरी बताई हुई जगह पर नहीं पहुंचे तो फिर कमिश्नर अपनी कुर्सी से उठे ना उठे, बम फट जाएगा। तो फिर कमिश्नर की मौत के जिम्मेदार तुम हो गए। मैं सच बोल रहा हूं या झूठ, इसकी तसल्ली तुम चाहे जिस तरह करना चाहते हो कर सकते हो। अब तू मेरी बात। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? कौन था? मानव किसी ने कमिश्नर सर के कैबिन में घुस के उनकी कुर्सी के नीचे बॉम्ब प्लांट कर दिया है, और उसका कहना है कि इस राशुल मलिक को उसकी बताई हुई जगह पर लेके आओ, और अगर ऐसा नहीं किया 6 बजे से पहले तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। और वैसे भी अगर कमिश्नर सर ने उठने की कोशिश की तो बॉम्ब वैसे भी ब्लास्ट हो जाएगा। कमिश्नर सर का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? गॉड! बोलो ए फॉर एप्पल। बहुत अच्छे। बी फॉर बड़ा एप्पल। अरे वाह बहुत बढ़िया भैया। सी फॉर छोटा एप्पल। जीनियस हो तुम। डी फॉर 2 एप्पल। इंटेलिजेंसी पराकाष्ठा हो, मतलब हमें गर्व है तुम्हारा टीचर होने पर। चुम्मी ले लो तुम्हारी पकड़ के नहीं, लेकिन होंठ काले होने को खतरा है। ओ गुरुदेव डीआईजी, जरा ये फाइल उठा के दो मुझे। सर पास में तो रखिए आपके, नेक कष्ट कर लो। अच्छा, सीनियर कौन है? मैं हूं ना सीनियर। जैसे बोलता हूँ वैसा कर। फाइल उठा और मुझे दे। क्या में सीनियर जूनियर की क्या बात है गई? जूनियर है ना, सारे काम हम ही करेंगे। ठीक है, स्पीकर ऑन।
डीआईजी, कमिश्नर सर कहाँ है? अरे आदि सर, कैसे हैं आप? कमिश्नर सर तो हवाले ही आए, केबिन में होंगे अपने। तो उनका फोन क्यों नहीं लग रहा? उनका फोन ना लग रहा? अरे हाँ, उनके फोन में बैटरी ना आती, चार्जिंग पे रखा तो हमारे नहीं लग रहा होगा। अच्छा डीआईजी, मेरी एक बात ध्यान से सुन। जब तक मेरे सर से बात नहीं होती तब तक सर को अपनी कुर्सी से उठने मत देना। वो क्यों सर? डीआईजी बीच मत बोल, पूरी बात सुन। अरे पूरी बात सुन रहा है यार। मानव सर सुन रहे हैं। डीआईजी, बात सुनी? जब तक मेरी बात सर से नहीं होती तब तक उनको अपनी कुर्सी से खड़े मत होने देना। और एक काम कर, पूरा हेडक्वार्टर्स विकेट करा। सबको बोल कि हेडक्वार्टर्स से दूर, बहुत दूर कहीं चले जाए। पर क्यों सर, कहाँ है वो? डीआईजी, किसी ने सर के चेयर के नीचे टाइम बॉम्ब फिट कर दिया है। बम लग तो 6 बजे फट जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले भी सर ने अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की तो वो टाइम बॉम्ब फट जाएगा। सबको बाहर भेज जल्दी। और जब तक मेरी सर से बात नहीं होती, सर को अपनी कुर्सी से उठने मत देना। डीआईजी, जो भी कुछ करना है हमें जल्दी करना है, इसलिए जल्दी कर, वरना वहां सब के सब मारे जाएंगे। चलो चलो पोजीशन। चलो 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 चलो। अरे सुनना, मैं बाद में आता हूँ। मतलब ऊपर चला था। फुल चार्ज हो गया। आप ये कुर्सी से नहीं उठ सकते और मैं आपको उठने भी नहीं दूंगा। अरे क्या बात कर रहा है बे यार? सांस उतरे मेरी दम घुट रहा है, क्या कर क्या रहा है बे? अबे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नहीं, हटियो मत ना, उठने मत दियो सर को, हम भी आ रहे हैं। क्या कर रहे बे तू? जान बचा रहे सर आपकी। अबे जान बचा रहा कि जान ले रहे जी? अबे दम घुट रहा बे। नहीं सर, आप नहीं उठ सकते सर, पहले मेरी बात सुन लीजिए। क्या आदि सर का फोन आया था और उन्होंने कहा आपके सीट के नीचे एक बम है। बम है सर, बम टाइम बम में सर। 6 बजे फटेगा और अगर अभी आप उठ गए ना या कुर्सी पे तो हवाले ही फट जाएगा सर। नहीं उठूंगा। दम घुट रहा है सर, घुटने दो, लेकिन मैं आपको नहीं उठने दूंगा। फोन उठाना मेरे को। नहीं सर, पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप फोन उठाएंगे लेकिन आप नहीं उठेंगे। फोन उठा लूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। प्रॉमिस, फोन उठाएंगे। ओके। हेलो सर आप ठीक तो है? अरे आदि मैं ठीक हूँ। ये डीआईजी बॉस क्या बोल रहे? मेरे नीचे बम रखा हुआ है। जी सर किसी का फोन आया था सर। वो कह रहा है रसूल मलिक को आवड़ा जेल की बजाय जिस लोकेशन पे वो कह रहा है वहां ले जाओ। ऐसा ना करने पर वो आपके साथ साथ पूरे हेडक्वार्टर्स को उड़ा देगा। सर अगर उससे पहले आपने अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश भी की तो बॉम्ब फिर भी ब्लास्ट होगा। लेकिन सर आप चिंता मत कीजिए, मैंने बॉम्ब स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो जल्दी वहां आते होंगे। अरे मजाक है क्या? हेडक्वार्टर में कोई आके कमिश्नर को बम से उड़ा देगा? क्या बात कर रहा है? फालतू बात है। कोई बम नहीं इधर, कोई बम मार रहा हो खामखा। बम नहीं है इधर। सर आपके नीचे बम है। मान नहीं रहा कि बम है। ये बड़ा बम है सर, पिज्जा जैसा बम। अरे वो पोपला बम होगा रे, नकली बम, बच्चों का खिलौने जैसा। हटा, ये नहीं फटने वाला। मैं क्या बोल रहा हूँ सर आपसे कि जब तक बॉम्ब स्क्वाड वहां नहीं आता ना तब तक हमें इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए सर। सर लाइटें भी जल रही हैं, पीली पीली लाइटें लुप लुप आ रही हैं सर। अरे बच्चों का खिलौना होएगा रे, लाइट जल रहा, फाइट जल रहा है। हट। हेलो। तो कमिश्नर साहब, आपको लगता है कि जो बम मैंने लगाया है वो नकली है? अच्छा तू है जिसने मेरे नीचे बम रखा है? सर 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 क्या ये वही आदमी जिसने बॉम्ब प्लांट किया है? हाँ वही कमीना है। सर आप जरा स्पीकर पर डालिए सर फोन को प्लीज। तू भी फोन जरा स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे डाल। हाँ मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ कमिश्नर साहब। हाँ। क्या आपको लगता है जो बॉम्ब मैंने आपकी सीट के नीचे प्लांट किया है वो नकली है? बिल्कुल नकली है, 100%। लेकिन ये धमकियां फालतू किसी और को देना। अपन तेरे नौटंकी में आने वाला नहीं है, समझा ना? रोज खाते रहता हूँ नल्ली नहारी की तरह देते फालतू धमकियां, ठीक है? ठीक है, आप 10 तक गिनिए और देख लीजिए कि बॉम्ब असली है या नकली। बॉम्ब का रिमोट मेरे हाथ में है और आपके 10 गिनते ही मैं रिमोट का बटन दबा दूंगा। बम फटा तो मैं सही, नहीं फटा तो आप सही।
अबे 10 क्यों? आजा करने वाला नहीं हम लोग। क्या बोलता रे? सही है, सही है। क्या सही है? आप सर सही हो, लगे रहो सर। हम हैं आपके साथ सर। हम यहीं पे खड़े रहेंगे, नहीं हिलेंगे। फटेंगे तो आपके साथ ही फटेंगे। और अगर बम नहीं फटोना सर तो बम में घुस करके नहीं, हम फट जाएंगे सर। दिल दिया है जान भी देंगे सर हम तेरे लिए। रटिया जी सुना क्या? ये चिरकुंडे सुना क्या? ये है पुलिस फोर्स, ये हमारे जवान सिपाही, दिलेर बहादुर सिपाही। तू गिनता है क्या? मैं गिनता हूँ। गिनने की बात करता है। ये ले, 1 सर तो सीरियसली लगा है। 2 3 मेरे तो दयाम फटने का जरा है। सर आप मेरी उससे बात कराइए सर, बम वाले से बात कराइए मेरी सर। सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? 4 सर प्लीज सर। 5 अरे समझाना यार, बम फट जाएगा। 6 सर मेरी बात सुनिए। 7 सर सुनिए, बात सुनिए। 9 सर प्लीज सर मत कीजिए ऐसा सर। 9 10 सर 10 सर। सर हेलो सर। आदि। हाँ हेलो, हाँ हेलो सर। सर आप ठीक है? कमिश्नर साहब बिल्कुल ठीक है आदित्य देव, क्योंकि ये बम उनके कैबिन में नहीं स्टोर रूम में ब्लास्ट हुआ। मेरा सबसे छोटा, मेरा सबसे नाजुक बम, और ये धमाका महज इसलिए किया गया कि आगे से अगर मुझे किसी ने हल्के में लेने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कमिश्नर की जिंदगी और मौत के बीच में उतना ही फासला है जितना मेरी उंगली और रिमोट के बटन के बीच। सुना तूने? सर दोबारा प्लीज कोई ऐसी बेवकूफी वाली हरकत करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जो बम का केस है ना सर, आप प्लीज हमें हैंडल करने दीजिए। और मैंने बॉम्ब स्क्वाड वालों को इन्फॉर्म कर दिया, वो आते ही होंगे। तब तक आप। नहीं उठूंगा ही नहीं मैं। किसी की भी नहीं सुनूंगा मैं, किसी के बाप की नहीं सुनूंगा मैं। जिंदगी भर यही बेटर होगा। तू जो कर रहे तू कर। ओके सर, ख्याल रखिए। हेलो। राशुल मलिक को 6 बजे से पहले वर्सोवा बंदरगाह पहुंचाओ। वो वहां से दूसरे देश की शिप लेगा। राशुल मलिक इस देश से आजाद, तुम्हारा कमिश्नर अपने सर पर लटकती मौत से आजाद। याद रहे, वर्सोवा बंदरगाह 6 बजे से पहले। अरे कैसे पहुंचा है? रुको जरा। केला है क्या कि लिया, छीला और खा लिया? अरे भाई टाइम लगता है। अरे ये बात हम अपने डीजीपी सर को बताएंगे, डीजीपी सर अपने सीनियर्स को बताएंगे, सीनियर मंत्रालय में इसके बारे में बात करेंगे, मंत्रालय में डिसाइड होगा कि राशुल मलिक को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। ऑफिशियल ऑर्डर पास होंगे, उसके बाद हम तुम्हारी बताई हुई जगह पे राशुल मलिक को पहुंचा पाएंगे। भाई रुक जाओ, हलवा नहीं है, इस तरह नहीं होता है, टाइम लगता है, प्रोसीजर है पूरा का पूरा, फॉलो करना पड़ता है, वक्त लगता है। मैं समझता हूं,
पर बॉम्ब ये बात नहीं समझता। राशुल मलिक मुझे 6 बजे से पहले वर्सोवा बंदरगाह पर चाहिए बस, वरना एक धमाका और तुम्हारा कमिश्नर ऊपर। हेलो हेलो ये भाई, ये बम फटेगा कि नहीं फटेगा, क्या है ये? तुझे पता है ना ये सब? तू जानता है ना, वैसे अप्रेंटिस तो नहीं है ना? सर, आई एम ऑफिशियली वेल ट्रेन्ड बॉम्ब एनालाइज पर्सन सर। अच्छा अच्छा। हेलो हेलो गोपाल, तुमने बॉम्ब को एग्जामिन किया? सेल्फ मेड बॉम्ब है सर, किसी ने खुद डिजाइन किया है और ऐसा डिजाइन किया है कि बॉम्ब के बारे में कोई भी करेक्ट आइडिया नहीं लग पा रहा है। मुझे तो लगता है कि दिल्ली से स्पेशल बॉम्ब स्क्वाड टीम बुलानी पड़ेगी, तभी कुछ पता चलेगा। नो 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 गोपाल, दैट्स अ रॉन्ग आइडिया। तुम मुझे अपना ओपिनियन बताओ, तुम्हें क्या लगता है? आई एम सॉरी सर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि अगर मैंने इसको छेड़ा तो ये फट जाएगा। अरे तो ट्राई तो करो, ट्राई करो। ओके, आई एम ट्राई सर। बिल्कुल नहीं सर, ट्राई तो करने दीजिए। अबे तेरे ट्राई के चक्कर में मेरा तवा फ्राई हो जाएगा। चल निकल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से, चल। आदि तू जानता है ना, हम जो करने जा रहे हैं वो गैर कानूनी है। बिना किसी परमिशन के, बिना किसी ऑफिशियल ऑर्डर के इतने बड़े क्रिमिनल को कहीं भी इस तरह छोड़ देना ये कानूनन अपराध है। मुझे पता है मानव, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। दिया मैंने बीरबल को उस बॉम्ब प्लांट करने वाले का नंबर, लेकिन जब तक उस आदमी की लोकेशन ट्रैक नहीं होती हम कुछ नहीं कर सकते। और ये सब कुछ हो रहा है इसकी वजह से, इसे बचाने के लिए। इसकी तो आदि आदि क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हाँ हो गया दिमाग खराब। खून खोलता है ऐसे लोगों को देख के मेरा। बुद्धिलों की तरह भीड़ में घुस जाते हो, बॉम्ब प्लांट करते हो, मासूमों की जान लेते हो तुम लोग। तुम्हारी आदि 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 रुक, पहले तो ये सोच के हेडक्वार्टर में जो कुछ भी हो रहा है उस बॉम्ब प्लांट करने वाले को वो सब पता कैसे चल रहा है? ऑब्वियसली यार, उसने सारे हेडक्वार्टर्स के सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिए और इस रूट के भी। ऊपर से एक कॉम्प्लिकेटेड सेल्फ मेड बॉम्ब। ये कोई साधारण क्रिमिनल नहीं है मानव, ही इज अ वेल ट्रेन्ड क्रिमिनल। उसको पता है वो क्या कर रहा है। बीरबल, अरे प्रणाम आदि भैया। अरे प्रणाम क्या भाड़ में, तुम इतने बड़े हैकर बनते हो, तुमसे एक सिंपल सी लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही। अरे क्या करूं आदि भैया, ये जो आपका बॉम्ब वाला है ना, ये 1 मिनट से ऊपर बात ही नहीं कर रहा है। अब कॉल की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कम से कम 1 मिनट से ऊपर बात होनी चाहिए। अब लास्ट कॉल उसने 1 मिनट से ऊपर बात करी तो मैंने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। लोकेशन ट्रैक हो गई है और ये बताने के तुम्हें 10 मिनट लगा लिए आदि भैया। जरा सुर पकड़ो यार, जरा स्पीड पकड़ो। वैसे अभी आप हो कहाँ आदि भैया? मैं गांधी मार्ग से गुजर रहे हैं हम लोग। अरे आदि भैया क्या किस्मत है, क्योंकि मैंने जो लोकेशन ट्रेस करी है ना वो भी गांधी मार्ग के पास ही है। अभी मैं आपको पूरा एड्रेस सेंड करता हूँ। हाँ क्विक बीरबल, जल्दी। हाँ सालवी गाड़ी रोकने को बोल। अरे गाड़ी रोको।
आराम से रोकना यार। से रोक रहे मानव, अब इसके आगे तू इसे लेके जाएगा। उस बॉम्ब प्लांट करने वाले की लोकेशन ट्रैक हो गई है और मैं उस कमीने को दबोचने जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, ये खतरनाक क्रिमिनल है, ये भागने की कोशिश जरूर करेगा। अगर ऐसा है तो ये इसकी जिंदगी की आखिरी कोशिश होगी पार्टनर, क्योंकि अब ये मिशन क्योंकि अब ये मिशन सिर्फ मेरा फर्ज नहीं, मेरा ईमान है। तेरे खिलाए हुए एक एक बर्गर की कसम, तेरे खिलाए हुए एक एक पिज्जा की कसम, मैं जान दे दूंगा लेकिन इसे यहां से हिलने नहीं दूंगा। माना, मुझे तेरी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए ऑल द बेस्ट बॉयज। कड़क। यस सर। दोस्त, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूं, उस एड्रेस पे फोर्स लेके पहुंचो जल्दी। सर जानू 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 जानू, हम हैं शानो। बम बम नहीं फूटा है, हमारा मतलब है हम खिड़की से कूदे ना, गिर गए। शन्नू जी शन्नू जी, हाँ। आप यहाँ आप ये कहाँ से आ गए? आप ये जानू जानू कौन है? किसकी बात कर रही है आप? जानू वो जानू जो है हमारे पालतू तोते हैं, उन्हें हम प्यार से जानू जानू करके बुलाते, इसलिए ऐसे मुंह से निकल गया जानू। वैसे जानू हमारा मतलब है कमिश्नर साहब, आपने हमेशा हमें इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया। हमारा मतलब है रिपोर्ट इतने प्यार से लिखी, हमारी हर रिपोर्ट। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप आपकी मदद करना चाहते हैं। जैसे ही हमने सुना कि आपकी जान खतरे में है, हम यहाँ पर आ गए। आपकी मौत को हम अपने गले लगा लेंगे। क्या हुआ? मौत को गले लगते देख रहे हैं। क्या हुआ? क्या बम है? शुक्रिया। आपको ना कह रहे मैडम, सर की कुर्सी के नीचे बम लगा है, जय बड़ा बम। देखो देखो, हम गए। अभी ये फटेगा ना तो हम सब संग ही फटेंगे आके। हाँ, सब कोई बात नहीं। अगर कमिश्नर साहब फटेंगे ना तो हम उनके साथ फटेंगे। आज शन्नू साबित करके रहेंगी कि हम कमिश्नर साहब के कितने बड़े कदरदान हैं। उनके साथ फट जाएंगे। हाँ कमिश्नर साहब, समझ मेरी बात को जी। अगर आज मौका मिला तो मिलेंगे आज रात को, समझेगी नहीं? अपने घर जा, रियाज कर, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं आके तुझसे मिलता हूँ। जो पक्का ना? अरे बिल्कुल पक्का यार, मैं खबरी हूँ, तेरा खबरी हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। अरे 50-25 को फाड़ के मरूंगा मैं। ये अमृत जैसा बम मेरा क्या कर लेगा? समझे? पक्का? हाँ। आदाब। आदाब। आपको भी आदाब। वहां से कहाँ जा रही है आप? दरवाजे यहाँ। अच्छा। सारे शरीफ लोग इधर से जाते हैं। जानू खाना खा लेना, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। क्या है? नहीं, बस ऐसे ही निहारने की इच्छा है रही है आपको। हाँ, मैं समझ रहा हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तू भी चाहता है ना मैं ऐसे हो जाऊं, फटे बनियान पे काला काला दिखो, है ना? वे चल कुछ कर इसका। बाबा रे, ये कहाँ रह गई आदि सर? यार ये बात मेरे को पसंद नहीं है यार। हमको बुलाया और खुद आदि सर गायब है। ये आदि सर है ना कभी टाइम पे अबे क्या ऐसे ये आदि सर को ना मुझसे टाइम पे आना सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? टाइम पे आना। बाबा आप आ गए?
नहीं, मेरा भूत खड़ा है। फालतू की बकवास बंद करो, हाँ? समझे? और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यस सर। यहाँ का एक एक दरवाजा और एक एक रास्ता सबके सब ब्लॉक कर दो। वो थ्रेड कॉलर यहाँ से बच के जाना ना पाए, समझे? अब फैल जाओ। फैल गया सर। ओ, वैसे फैलना है? बॉस पीके बॉस सर। ऐसा फैलेगा तो ऐसे ही बोलूंगा। चलो। ढूंढता हूँ सर, ढूंढता हूँ, जाता हूँ। कुड़ी बाबा, सर ये ऊपर सीढ़ियाँ है, लेकिन सीढ़ियाँ कहीं जा नहीं रही है सर। उल्लू बनाया। तू पैदा किसके लिए हुआ है? किसके लिए? उल्लू बनने के लिए। चला नीचे। आता हूँ। मैं उधर जाता हूँ सर, जाता हूँ। अरे बाबा रे, ए भीम सिंह। अरे भीम सिंह, अरे चल रहा है। तुम लोग वापस यहाँ, कुछ मिला? सर पूरे फैल गए सर, ऊपर नीचे आगे पीछे दरवाजे खिड़की एक एक कोना छान मारा सर, लेकिन कोई कहीं पे नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल की दी हुई इंफॉर्मेशन गलत कैसे हो सकती है? उसने बोला कॉल यहीं से ट्रैक हुआ है, इसका मतलब वो कॉल करने वाला भी यही है। हेलो ऑफिसर आदित्य देव, तुम्हें क्या लगा कि इतनी बड़ी प्लानिंग करने वाला इंसान कॉल ट्रस्ट जैसे मामूली पॉइंट को नजरअंदाज कर देगा? क्या लगा तुम्हें कि पिछली बार 1 मिनट से ज्यादा बात करने के बावजूद मैं तुम्हें वहीं बैठा मिलूंगा? तुम यहाँ आए नहीं, मैंने तुम्हें आने दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि इस तरह से बच्चों की तरह लुका छुपी खेलने से हम दोनों का वक्त बर्बाद होगा, और वक्त हम दोनों के पास नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे बचे हैं और मेरे हाथ में है बम का रिमोट। किसी भी वक्त तुम्हारे कमिश्नर की धज्जियां उड़ा सकता हूं मैं। इसलिए अपने पार्टनर मानव देसाई से कहो कि जरा अपनी रफ्तार बढ़ाए, वरना टिक 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 बम। बंदूक नीचे रख, वरना ये खड़ा चला लूंगा मैं गोली। नीचे रख। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हाँ रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मेरे पीछे मत आना, अभी बता रहा हूँ मैं। पीछे नहीं आना मेरे। नहीं। बोल के चलाया करो ना गोली। अब जाओ पकड़ो उसे, जाओ भागो, पकड़ो। सर आप भी चलिए ना, मैं बाद में आता हूँ, तुम जाओ पकड़ो ना। What? क्या बकवास कर रहा है तू? राशुल मलिक भाग गया, लेकिन कैसे? अरे कैसे क्या? हम पर हमला किया और अचानक से भाग गया, और क्या? लेकिन माँ तुझे कुछ करना चाहिए था ना, उसे रोकना चाहिए था ना। अरे ट्राई किया, गोली भी चलाई, हम सब उसके पीछे भी भागे, फिर भी भाग निकला। क्या करें? तू ना एक नंबर का चूल्हे। माना तुझे पता है तूने क्या किया है? मैंने क्या किया है? मैंने क्या ऑटो करा के भेजा क्या उसे? खुद भाग गया वो, हम क्या कर सकते हैं? माना 1 मिनट रुक, मुझे लगता है उस थ्रेड कॉलर वाले का फोन आ रहा है। हेलो। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे बचे। 6 बजे से पहले पहले राशुल मलिक को वर्सोवा बंदरगाह पहुंचाओ, वरना तुम्हारा पूरा का पूरा पुलिस हेडक्वार्टर उड़ा दिया जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो,
जो तुम कह रहे हो मुमकिन नहीं है। 3 घंटे में उसे मुंबई शहर में ढूंढना और फिर वर्सोवा बंदरगाह पहुंचाना, ये मुमकिन नहीं है 3 घंटे में। मुमकिन है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि भागने के बाद सबसे पहले राशुल मलिक कहां जाएगा। अगर वक्त रहते तुम वहां पहुंच गए तो राशुल मलिक तुम्हें वहां जरूर मिलेगा। कहां? एड्रेस नोट करो। बॉस। यस सर। एक काम करो, तुम जल्दी से हेडक्वार्टर जाओ और सर का ध्यान रखो। हेडक्वार्टर सर, वहां पर बॉम्ब है सर, 3 घंटे में पड़ जाएगा। मैं मर गया तो? पता है बॉम्ब है बॉस, लेकिन फिर तुमने ये वर्दी क्यों पहनी हुई है? ठीक है सर, अगर बचा तो वापस मिलूंगा, वरना दुआओं में याद रखना। जा जाके फट जा यार वहां पर, जा। हाँ सर, फटता हूँ। चलो रे। दादा, क्या हुआ दादा? डीजीपी सर। जय हिंद सर। अरे अरे, उठना नहीं, उठेगा तो फट जाएगा। काम की बात करें सर। दिल छोटा मत कर गोगोल, तू फट नहीं रहा है, तू शहीद हो रहा है। हमारे दिलों में हमेशा तेरी याद रहेगी। बहुत बड़ा दिल है आपका सर। अरे छोड़ो दिल बिल की बात छोड़ो, आखिर तू हमारा ऑफिसर था क्या सर? है बोलिए ना सर, अभी ये टाइम है ना फटने में। अबे है के मुंह से निकल जा, हाँ को एक्सेप्ट कर ले। और देख, वैसे भी तू मरने वाला है, तो जाते जाते कुछ पुण्य कमा ले। शन्नू का नंबर देता जा। मैं वैसे भी ऊपर जा रहा हूँ, यमराज का नंबर आपको सेंड कर देता हूँ, वही देगा आपको शन्नू का नंबर। मैं दिमाग खराब मत कर, मैं यमराज का नंबर लेके क्या करूंगा? आप क्या करें? जो करना है यमराज ही करेंगे ना। यमराज क्या करेगा? वही करेंगे जो आप शन्नू के साथ करने का सोच रहे हैं। तू फट जा, उड़ जा गोगोल, उड़ जा। बदतमीज। क्यों, मिर्ची लगी आपको? रटपन, फट जा, उठ जा, फट जा, कोई तरीका है क्या? किसी की इज्जत को कुछ समझते नहीं हो, अपनी इज्जत प्यारी है। आग लग जाए, सत्यानाश हो जा तू। दादा, कब का फोन रख दिया दादा? अरे बड़ा निकल रहा हूँ यार, कि बड़ा से अपनी कुछ निकल ना जाए। इतना गुस्सा मत कीजिए, वरना यहीं पर फिर गीले में बैठने में अच्छा नहीं लगेगा सर। अनफ, यही वो एड्रेस है जो वो थ्रेड कॉल वाले ने बताया था कि यही मिलेगा राशुल मलिक। यहाँ? हाँ, क्यों? वो बोर्ड देख। ऊपर वाले, ये कैसा इम्तिहान है तेरा? किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें? अम्मी, संभालिए अपने आप को। तेरे अब्बा ने जिंदगी भर इस मुल्क की खिदमत की है, दुश्मनों की गोलियां खाई है, और ऐसे देशभक्त का बेटा आतंकवादी। देशभक्त? ये जिल्लत क्यों मेरे बच्चे, क्यों? अम्मी, संभालिए अपने आप को। अगर आप ऐसे हार जाएंगे तो मेरी लड़ाई का क्या होगा? जानता हूं अम्मी, हालात बहुत खराब है, सबको लगता है कि मैं आतंकवादी हूं, लेकिन आप तो सच्चाई जानती हैं क्या है। मेजर समीर मलिक का बेटा हूं मैं। ऐसे हार नहीं मानूंगा, लड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा है।
हमें इंसाफ मिलेगा अम्मी। मैं चलता हूँ, पुलिस आती होगी।